जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। हम अक्सर आपसे बात करते हैं आपके घर के प्रवेश द्वार की। क्यों? और सब लोग अपने घर के प्रवेश द्वार पर ही नाना प्रकार की चीज़ें क्यों लगाते हैं? क्यों आपको बार बार बोलते हैं कि अपने घर के प्रवेश द्वार को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। घर के प्रवेश द्वार के सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे नहीं होने चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के सामने आप कभी भी शू रैक मत रखिए। घर के प्रवेश द्वार के सामने बड़े बड़े पौधे या कांटेदार पौधे मत लगा कर रखिए। कुछ लोग तो सिर्फ घर के प्रवेश द्वार के बाहर एक तुलसी का पौधा लगा कर रख लेते हैं और कुछ लोग अपने घर के प्रवेश द्वार के बाहर छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। क्यों कहते हैं कि घर के प्रवेश द्वार पर कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य होता है? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं देने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताने वाली हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब बात करते हैं हम घर के गृह प्रवेश की, प्रवेश द्वार वो द्वार होता है जिससे हम अपने घर से बहुत सारी चीज़ें बाहर लेकर जाते हैं। मैं बात सामान की नहीं कर रही, मैं बात इंसान की नहीं कर रही, मैं बात कपड़ों की या फ़ोन की या किसी ऐसी चीज़ की नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आपके अंदर की ऊर्जा की। हम अपने घर में रात को सोते हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं बहुत फ्रेश होते हैं, हमारे अंदर वापस से एनर्जी आ जाती है, हमारी कुंडली का सूर्य फिर से एक्टिव हो जाता है और सूर्य एक्टिव होते ही क्या देता है हमें? वापस से काम करने की क्षमता, किसी भी कार्य को वापस से अच्छे से निपटाने की हमारे अंदर क्षमता दे देता है। हम नहा धोकर अच्छे से हम अपने घर के बाहर निकलते हैं अपने कार्य को संपन्न करने के लिए। कुछ और ज़रूरी कामों से भी निकलते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो मंदिर जाती हैं। लेकिन जब हम प्रवेश द्वार के बाहर कदम रखते हैं, घर की सारी ऊर्जा को हम उस दहलीज से बाहर ले जाते हैं। तब हमारे प्रवेश द्वार पर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमें लॉक कर दें, यानी कि उन चीज़ों को हमारे ही शरीर के साथ रहने दें। और वो चीज़ें इसीलिए हम बार बार आपको करने के लिए बोलते हैं। सेम यही चीज़ हम तब कहते हैं आपसे जब आप घर के अंदर पुनः प्रवेश करते हो। आप बाहर से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आते हो, तो हमें क्या चाहिए? घर के अंदर घुसने से पहले हमें अपना एक प्यूरिफिकेशन चाहिए। हम वापस से शुद्ध हो जाएं, ऐसी चीज़ें हमारे घर के प्रवेश द्वार पर ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर कोई नकारात्मकता आ रही है, कोई नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ आ रही है, तो आपके प्रवेश द्वार पर लगी हुई चीज़ें उन्हें रोक दें, अंदर घुसने ना दें, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे। दहलीज को लेकर भी हम इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे हम अक्सर आपसे कहते हैं घर की दहलीज कभी टूटी नहीं होनी चाहिए। घर की दहलीज पर बैठकर कभी भी ना तो कंघी करिए, ना आप किसी से बातें करिए, ना आप किसी को अपशब्द बोलिए, ना वहाँ पर बैठकर आप कभी रोइए, ना आप वहाँ पर खड़े होकर किसी को कोई सामान दीजिए, ना दहलीज पर खड़े होकर आप कभी किसी के साथ किसी भी तरह की कोई डील करिए। दहलीज को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। दहलीज पर खड़े होकर कभी पैर नहीं पटकने चाहिए। दहलीज पर खड़े होकर कभी आपको किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, ना ही किसी से करवाने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। इनका बहुत महत्व होता है, दिखती नहीं है, समझ नहीं आती हैं, लेकिन ये कब जीवन के अंदर नकारात्मकता दे जाती हैं पता भी नहीं चलता। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें आपके घर के प्रवेश द्वार पर ज़रूर होना चाहिए। और कौन सी है वो 4 चीज़ें, मैं बता देती हूँ। घर के प्रमुख द्वार पर गणपति ज़रूर लगे होने चाहिए, लेकिन इनकी एक शर्त होती है।
गणपति जी की पीठ कभी घर के अंदर नहीं होती, इसलिए आप जहाँ पर फ्रंट में गणपति लगा रहे हैं उनके पीछे सेम वैसे गणपति घर के अंदर की तरफ भी देखते हुए ज़रूर लगा दीजिए। घर के प्रवेश द्वार पर आपको स्वास्तिक हमेशा बनाकर रखना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर आपको बांदरवार ज़रूर लगा के रखनी चाहिए। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह होता है, खास करके जिनके घर में रिश्ता टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन आम से बनी हुई बंदरवार अपने घर पर ज़रूर लगानी चाहिए। जिन लोगों के घर में लोग बहुत बीमार रहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन नींबू मिर्च अपने घर के प्रवेश द्वार पर ज़रूर टांगनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार को लेकर मैंने अक्सर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आपके जीवन में अच्छे और बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आए, इसी के लिए मैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने रोज़ आने का प्रयास करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर आती हूँ। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष है जिसे आप जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।